नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे ग्रामीणों ने ज़मीन खरीद कर बनाया और अब उस गांव पर क्या संकट है ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको गांव वालों से हुई बातचीत सुनाएंगे, गांव का पूरा अंदर का नज़ारा दिखाएंगे, वहां पर किस प्रकार से वैवाहिक कार्यक्रम होने के बाद जो लड़की की विदाई है उसका दृश्य दिखाएंगे और गांव के अंदर का हिस्सा भी दिखाएंगे। यह कहानी है झांसी के बिल्टा यानी रुंदकरारी गांव की। ये गांव कैसे बना, कैसे गांव वालों ने यहां आकर अपने आप को बसाया और कौन से गांव से यहां आकर बसे जो आज रुंदकरारी के नाम से पहचाना जाता है। इसके लिए पहले आप यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं राजपूत जी, हमने उनसे बातचीत की। यहाँ के जो एक और अन्य बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत हुई है। ये मंदिर है, यहीं पर बातचीत हुई है। तो पहले आप बातचीत सुनिएगा, फिर उसको हम आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे, वो दृश्य भी देखिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको इस गांव की कहानी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। देखते रहिएगा वीडियो। महाराज की फोटो है यार। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? नमस्कार, मेरा शुभ नाम लक्ष्मी नारायण राजपूत। राजपूत जी। राजपूत जी, ये कौन सा गांव है और इसका क्या इतिहास है, थोड़ा बताएंगे? यहाँ इस गांव का हमको लगभग 55-60 साल हुए हैं। यहाँ पर आए, नया गांव है ये। ग्राम सीपरी में पड़ता है, जिला सीपरी में। वहाँ से भक्या बबीना के पास में, जहाँ फील्ड फार्मिंग एरिया मिलिट्री वालों ने ज़मीन ले ली थी, उन्होंने हटा दिए थे, तो वहाँ से भग के यहाँ आए हैं। तो बिल्टा का क्या है? बिल्टा हमारा पुराना गांव है, बिल्टा में रहते थे हम। अच्छा। जहाँ से भग के आए उसका नाम था बिल्टा। तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर इस गांव का नाम है रुंदकरारी। तो इसलिए इस क्षेत्र वाले लोग हमको बिल्टा वाले नाम कहकर पुकारते हैं। अब सड़क पे आप कहीं जाएं, करारी सड़क पे हाईवे पर, तो रुंदकरारी कहेंगे तो कोई जान नहीं पाएगा अधिकतर, और बिल्टा कह देंगे तो बच्चे बता देगा किसी भी गांव का कि बिल्टा गांव इस गांव का नाम है, इसलिए बिल्टा बोला जाता है। तो ये अंग्रेजों का क्या इसमें दास्तान है कि अंग्रेजों का गांव का खरीदा था? जमीन थी है यहाँ हेबट साहब थे पुराने, झांसी में उनकी मार्केट भी है। उनकी अकेले 1200 एकड़ ज़मीन थी, और उनके यहाँ पे ऊँट, भेड़, बकरी, भैंस, गाय सबके पालन करते थे वो, और घास की गांठें बनती थी। शक्कर के मिल भी था यहाँ पर, तो केवल एक ही आदमी का था, हेबट साहब। तो यहाँ शक्कर की मिल वगैरह भी थी? हाँ, उनके पास थे ज़मीन। तो हमने वो जब 1200 एकड़ ज़मीन और एक बंगला और एक बीज गोदाम और पूरे गांव को तार फेंसिंग थी लोहा की, और 5 ताल हैं यहाँ पर, उसके 5 तालाब थे। तो 5 तालाब में पर बाउंड्री थी, लोहा की बाउंड्री, तार फेंसिंग थी सबको। और गांव में 2 जगह से निकल पाते थे, पूरे गांव में 2 गेट लगे थे उसके, और पूरे गांव में नल थे, बड़े बड़े हौद थे और जानवरों को पानी वानी पिलाने के लिए। और बाहर से लोग वहाँ पर काम करते थे इसके यहाँ। हम लोग आए, हम लोगों ने 1,15,000 रुपये में सारा सामान खरीदा था उसका। मिल वगैरह, शक्कर के मिल वगैरह नहीं लिए, वो ले गए थे अपने। ज़मीन ली थी, मकान, और ये बाउंड्री गई थी, लोहा वोहा सब खरीदा। 1,15,000 में खरीदी 1200 एकड़ ज़मीन। और क्या 1200 एकड़। क्या गांव के बारे में आप बता रहे थे कि कैसे जमीन खरीदी, क्या हो? ज़मीन तो सब लोगों ने आपस में खरीदी, इकट्ठे होकर के सबने अलग अलग उसके हिसाब से अपनी अपनी ज़मीन को बांट लिया। कोई 1,000 में शामिल हुआ, कोई 2,000 का शामिल हुआ, कोई 5,000 का हुआ। इस प्रकार सबने मिल कर के उस ज़मीन की अलग अलग सबकी रजिस्ट्री हो गई। वो ज़मीन जो है सब लोग कर रहे हैं। अब इस समय कोई ज़मीन जो है जो क्या बन रहा है यहाँ, उसमें भी जा रही है कुछ ज़मीन, स्मार्ट सिटी में भी जा रही है यहाँ की ज़मीन। हाँ, लीड़ा में नहीं, स्मार्ट सिटी बनेगी जी। का निर्माण हुआ, मंदिर बना यहाँ, पूरे गांव के सहयोग से ये मंदिर चल रहा है। सारी सुविधाएं सभी राजपूतों का गांव है, 2-4 घर ब्राह्मणों के हैं।
दो चार पाल लोग हैं और सभी राजपूत समाज है। साजे बढ़िया सारी गांव की अच्छी व्यवस्था है, सब सभ्य लोग हैं इस गांव का। तो अभी आपने गांव वालों से पूरे गांव की कहानी सुनी और अब ये देखिएगा गांव में जो बेटी की शादी है उसकी विदाई हो रही है, तो पूरा गांव बेटी को विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। यही सभ्यता संस्कृति गांव में हमें देखने को मिलती है। हालांकि सभी जगह जब भी आप बेटी का विवाह देखते हैं तो लोग उसकी विदाई में शामिल होते हैं। गांव का नज़ारा ही अलग होता है। हम आपको इस गांव के अंदर का भी कुछ हिस्सा दिखाएंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा और किस प्रकार से एक गांव वालों ने खरीद कर बनाया और अब गांव कैसे दूसरी जगह विस्थापित होगा, इसको लेकर भी आपने पूरी चर्चा सुनी। यह गांव का वो नज़ारा है जो हमने इसी समय चलते समय कैद किया और अब आपको अंदर के हिस्से की लेकर चलते हैं जहां आपको गांव का अंदरूनी हिस्सा दिखाई देगा। यह रुंदकरारी है, जिसे बिल्टा वालों का गांव कहा जाता है, क्योंकि ये जो बिल्टा से लोग यहाँ पर आए थे वो यहाँ आकर बसे और यह रुंदकरारी हो गया है। और यहाँ से फिर आप एक ऐसे रास्ते पर चलेंगे जहाँ से आपको लकारा गांव मिलेगा। हम आपको वहाँ का भी सफ़र तय कराएंगे और इस बीच में आपको एक ऐसा सफ़र भी तय कराएंगे जिसे टांग का सफ़र कहा जाता है, यानी जंगल का सफ़र कहा जाता है। गांव में कहा जाता है कि डांग वाले रास्ते से मत जाइए, वहाँ खतरा रहता है। लेकिन आप अभी जो गांव के अंदर का नज़ारा है वो देखिएगा। कैसा लगा यह पूरा गांव और इस गांव की कहानी हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपको अगले वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।